तुम्हारे हाथों में मोहरा बनकर मैंने अपने घर का सुकून गारत कर दिया है। नजमा, इल्जाम तराशी बंद करो। तुमने सुम्बुल को मेरी वजह से घर से नहीं निकाला, बल्कि सच तो ये है कि अगर मैं तुमसे ना भी कहती तो एक ना एक दिन तुम सुम्बुल को ना बर्दाश्त करते हुए उसे घर से निकाल ही देते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। आखिरकार वो मेरे बेटे की पसंद थी। एक ना एक दिन वो किसी तरह मेरे दिल में अपनी जगह बना लेती, लेकिन सिर्फ तुम्हारे बहकाने की वजह से मैंने उसमें जुल्म सितम किया, उसे घर से निकाला। लेकिन मुझे क्या मिला? बेटे बहू के होते हुए मैं तो इस दुनिया में बिल्कुल तना रह गई ना। कोई भी नहीं है मेरा अपना। तुम लोगों की खातिर मैंने सफदर राना को मरवा दिया, तो तुम लोगों का साथ देकर मुझे क्या मिला? इज्जत चाहती हो तो खामोश रहना, इसी में तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की भलाई है। और ज्यादा दुख हो रहा है तो जाओ, अपनी अना को तोड़कर सुम्बुल को साथ ले आओ अपने पास। सुम्बुल, मैंने आपको इज्जत देकर कहाँ बिठाया और आज आप कहाँ गिरी, इसका अंदाजा है आपको? आपने इतने सारे झूठ किसके लिए बोले? सुम्बुल, ये औरत नहीं, एक नागन है। इंसान कहलाने के लायक नहीं है। सिर्फ इसके बहकाने में आकर मैंने तुम्हारे इतने जुल्मों से सितम किए। मैं क्यों उसकी बातों में आ गई? माफ कर देना मुझे सुम्बुल। मैंने आपको माँ कहा और आपने माँ बनकर मेरी खुशियों को बर्बाद कर दिया। सुम्बुल बेटा, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो जो भी कर रही थी तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए कर रही थी। आपको मजीद झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये सब कुछ आपने अपने लिए और सफदर ताया के लिए किया था। नहीं बेटा, मैं इतनी बुरी औरत भी नहीं हूँ जितना तुम समझ रही हो। आप जितनी बुरी औरत है इसका अंदाजा मुझे हो चुका। आप प्लीज जाइए यहाँ से। सुम्बुल बेटा, ये क्या कह रही हो? मैंने कहा जाइए यहाँ से। सुम्बुल, मेरी मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। प्लीज जाइए यहाँ से। आपकी समझ में बात नहीं आ रही? आप जाए यहाँ से। आप जाती है क्या फिर? जाए यहाँ से। माफ कर दो मुझे। क्या हो गया था मुझे समझ लिया। इस औरत की वजह से मेरा घर तबाह हो गया। मैं उसे बद्दुआएं दूंगी। अल्लाह करेगा जिंदगी में उसे कभी कोई सुख नहीं मिलेगा। जिसने मेरा घर उजाड़ा है उसे भी सुख नहीं मिलेगा। मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं और आपको उनको बदवा देने की जगह दुआ देनी चाहिए कि हम उनकी वजह से एक छत के नीचे खड़े हैं। खुश रहो, खुश रहो। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे यकीन हो गया कि तुम सिर्फ बड़े घर की नहीं, बड़े दिल वाली भी हो। अल्लाह ताला तुम्हें सदा खुश रखेगा, आगे जिंदगी में खुशियां देगा। कभी दुख का साया तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। फरहान का है आंटी? फरहान तो मुझसे रूठ कर घर से चला गया है, वापस ही नहीं आया घर। मैंने इतनी दफा फोन किया लेकिन मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। मैं फोन करती हूँ उसे कॉल करो, मेरी बात कराओ उसे। सुम्बुल, कहाँ हो तुम? मैं इस वक्त अपने घर में आंटी के पास खड़ी हूँ। क्या कहा? कहाँ हो तुम?
हेलो हेलो फरहान, जल्दी से घर आ जाओ। सुंबुल घर लौट आई है। अम्मी, अम्मी सुंबुल आपके पास है? हाँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। सुंबुल मेरे पास है। फरहान, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आगे कभी जिंदगी में कोई दुख नहीं दूंगी सुंबुल को। हम लोग मिलजुल कर हंसी खुशी रहेंगे इस घर में। जल्दी से वापस आ जाओ। हाँ अम्मी, मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। फरहान आ रहा है, सुबह फरहान घर आ रहा है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। या अल्लाह। इमाद, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं कितनी खुश हूँ। इतने अरसे बाद मैं, मॉम और डैड फिर से एक साथ हैं, और तुम भी मेरे साथ हो। खामोश क्यों? क्या बोलूं? इमाद, मैंने तुम्हें यहाँ अंबर के जाने का शोक मनाने के लिए नहीं बुलाया। बस कर दो माँ, मैं तुम्हें यूं दिलों की बर्बादी का जश्न नहीं मनाने दूंगा। एंड आई हेट टू से दिस, मगर तुम एक बहुत सेल्फिश लड़की हो। तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी हुई। कभी तुमने ये देखने की कोशिश की है कि जो तुम्हें खुशियां देने वाले उनके दामन में कितने दुख भरे हुए? अबीर अंकल की हालत देखी है तुमने? मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अबीर अंकल और नायला आंटी ही नहीं, बल्कि उनके साथ साथ अंबर आंटी भी अपने किरदार की जिस बुलंदी पर पहुंच गई है ना, तुम उतनी ही नीचे गिरती जा रही हो। नाम मत लिया करो उस औरत का मेरे सामने, नफरत करती हूँ मैं उससे। माहम, जिस औरत की अजमत को तुम्हें सलाम करना चाहिए तुम उसी से नफरत कर रही हो। अगर वो चाहती ना तो तुम्हें अबीर अंकल की जिंदगी से निकाल भी सकती थी, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उस मामूली औरत की वजह से डैड मुझे अपनी जिंदगी से निकाल देंगे? मामूली वो नहीं, मामूली तुम बन रही हो। इमाद, लिसन टू मी माहम, जिस रिश्ते पर तुम्हें इतना गुरूर है हकीकत में वो रिश्ता है ही नहीं। I'm sorry माम, मगर तुमने मुझे वो सच कहने पर मजबूर कर दिया जो सब जिंदगी भर तुमसे छुपाते रहे। सच तो ये है कि अबीर अंकल और नायला आंटी तुम्हारे सगे माँ बाप नहीं हैं। उन्होंने तुम्हें अडॉप्ट किया था। ये तुम क्या कह रहे हो इमाद? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? हाँ माँ, ये वो सच है जो अबीर अंकल और नायला आंटी अपनी जिंदगी से मिटाकर खत्म कर चुके हैं। मोहब्बत जिंदगी का हिस्सा है। सारी जिंदगी को मोहब्बत के नाम पे वक्त नहीं किया जा सकता। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अपने बच्चों की खुशी के लिए हमें अपनी राहें अलग करनी होंगी। यही तुम्हारे, मेरे, नायला और माहम के हक में बेहतर होगा। नायला आंटी ने एक मुर्दा बेटे को जन्म दिया था। कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डॉक्टर्स ने कहा था कि वो आइंदा मां नहीं बन सकेगी।
मेरी खाला और अंबर आंटी ने एक लवारिस बच्ची को लेकर उसे माहम का नाम देकर नायला आंटी के गोद में डाल दिया था, जो तुम थी माहम। और किसी ने कभी तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि तुम सगी औलाद नहीं हो। ये सारी बातें मेरी इल्म में तब आई थी जब मैंने सिद्दत खाला की डायरी पढ़ी थी। जिन रिश्तों को तुम बिखेरने चली थी माहम, उन्हीं रिश्तों ने तुम्हें अब तक समेट रखा। तुम्हारी हर जायज नाजायज ख्वाहिश को पूरा किया। क्या ये बात सुंबुल को पता थी? नहीं, ये 4 दोस्तों के दरमियान एक राज था। जिंदगी के किसी भी उतार चढ़ाव में उन्होंने इस राज को एक दूसरे की कमजोरी नहीं बनाया, बल्कि मोहब्बतें की, ब्लैकमेल नहीं किया। और तुमने उनकी मोहब्बतों को बहुत मिसयूज किया माँ। सब लोगों ने तुम्हें कितना समझाने की कोशिश की, मगर तुमने अपनी जिद ना छोड़ी। मैं कितनी बुरी हूं ना माँ। मॉम एंड डैड को मैंने कितना टॉर्चर किया, हर लम्हा अंबर आंटी को जलील किया, और मुझे किसी ने मेरी औकात नहीं बताई। तुमने आखिर मुझे ये सब क्यों बताया? मैं उन सबको कैसे फेस करूंगी? ये बात मैं तुम्हें कभी नहीं बताता अगर अबीर अंकल डिवोर्स का फैसला नहीं करते। माहम, अंबर आंटी उनकी मोहब्बत है और नायला आंटी उनकी बीवी। जब वो दोनों एक दूसरे को जगह दे रही हैं तो झगड़ा ही खत्म हो जाता है। वालिदैन बच्चों के लिए फैसला करते हैं माहम, बच्चे वालिदैन पे अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करते। देखो माहम, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम्हारे पास वक्त है, जाओ अबीर अंकल को रोक लो। लेकिन अगर अबीर अंकल ने उस तलाकनामे पर साइन कर लिया ना, तो तुम्हारी माफिया किसी काम की नहीं रहेंगी। इमाद से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर रही हो, अभी भी सोच लो। सुनेगा कौन है सच्चा, सो गई किस्मत वक्त न सोया, रोए सब पर वक्त न रोया। रब्बा मेरे क्या हाल सुना, रब्बा मेरे मैं दर्द जलावा, कैसी है ये सजा, दिल रोया 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 रोया। तुम औरतें हमारी रियाया हो, तुम्हारी आजादी, तुम्हारी जिंदगी हम तय कर रहे हैं। और ये बात अपनी बेटी को भी समझा दो। लगता है मेरी खुशगवार जिंदगी गुजारने का ख्वाब बस इतना सही था, हकीकत तो कुछ और ही है। दिल पत्थर थे टकराए जब, फूट गया सर दिल का। पैगंबर बहुत अच्छा किया तुम भी साथ आ गए। मैं इतनी परेशान रहती हूँ सुबुल के लिए जब घर पे नहीं होती। लूट
गया घर दिल का। रब्बा मेरे कर कोई ना वफा, रब्बा मेरे फिर भी मैं निभावा। कैसी है ये सजा, दिल रोया 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 रोया, कोई ना सुने है ये दिल रोया 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 रोया, कोई ना सुने है ये। सुंबुल, सच? सुंबुल, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तूने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। शुक्र है मेरी बेटी इतनी समझदार हो गई है। बेटा, मैं पुराने घर आ गई हूँ वापस। थोड़ा सेटल हो जाऊं, एक दो दिन में तुम लोगों को खाने पे भी बुलाऊंगी। और बेटा, नजमा को मेरी तरफ से सलाम कहना। हाँ, अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज़। Come in. क्या हो गया? क्या रो क्यों रही हो? सब कुछ ठीक तो हो गया है? हाँ बेटा, क्या हो गया है? तुम किसी ने कुछ कहा है? मामा ने डांटा है? क्या हो गया? क्या क्या हो गया? तो मेरी सोच से भी ज्यादा अजीम है। मैंने अपनी खुशियां, अपनी मोहब्बत सब मेरी खातिर कुर्बान कर दिया। हाँ, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो और मेरी जान हो। नहीं हूं मैं आपकी बेटी। बेटियां मेरी जैसी थोड़ी होती हैं। अब रिश्तों को निभाते निभाते टूट गए और मैं नहीं। क्या हो गया माँ? माम, कैसी बातें कर रही हो तुम? नायला, क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया? मुझे सब कुछ मालूम है। मैं आप दोनों की बेटी नहीं हूं। तुम मेरी बेटी हो, बस यही हकीकत है। You're my daughter, my only daughter. Dad, आप प्लीज अब अंबर आंटी को इस घर में वापस लें। I'm really sorry for whatever I've done. अरे नहीं बेटा। प्लीज आप अंबर आंटी को वापस ले आए इस घर में। It's okay बेटा। It's okay.
पे नाइला, आज से माहम मेरी बेटी है। और अबीर साहब, आज से ये आपके पास मेरी अमानत है और आपको इस अमानत का अमीन रहना है। ठीक। लेकिन नुसरत, 1 महीना तो बहुत कम है। आई मीन शादी की प्रिपरेशंस में इतना वक्त लगता है, मुश्किल हो जाएगी। हाँ नुसरत, नाइला बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे भाई, आप लोगों को मौका मिल रहा है 1 महीने के अंदर जान छुड़ाने का, इसको अवेल करें ना, मिस ना करें। भाई इससे पहले कि हम डेट फिक्स करें, मेरा ख्याल है दूल्हा दुल्हन से पूछना चाहिए। अरे नाइला, तुम्हें मालूम नहीं है, ये जो शादी का प्लान है ये इमाद और माहम ने डिजाइन किया है। नुसरत तो सिर्फ तर्जुमान की हैसियत से अपना किरदार अदा कर रही है। वैसे बहुत मुबारक हो आप लोगों को। हाँ, वैसे माहम जैसी इमोशनल लड़की के लिए इमाद जैसा मैच्योर लाइफ पार्टनर अच्छा रहेगा। अच्छा, अब तुम दोनों माहम और अम्माद के बारे में सोचना बंद करो और जो मलेशिया जाने का प्रोग्राम है ना, उसे कंफर्म करो। उसे कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, समझे तुम दोनों? हमें अभी 1 महीने बाद ही तो इन दोनों की शादी है। इतनी जल्दी जाना पॉसिबल कैसे होगा हमारा? अरे क्यों पॉसिबल नहीं है? 10-15 दिन की तो बात है और यही दिन तो होते हैं घूमने फिरने के, बाद में कहाँ वक्त मिलता है। और वैसे भी फरहान, तुम तो मलेशिया अपने बिजनेस के सिलसिले में जा रहे थे, ये तो मैंने तुम्हें मजबूर किया कि सुंबुल को अपने साथ ले जाओ, जरा घूम फिर आएगी। फरहान, समी ठीक ही कह रही है, शादी में भी बहुत वक्त है, हम होकर वापस आ जाएंगे। अरे सुंबुल, क्या कह रही हो तुम? अंबर आंटी, अबीर अंकल और सबसे बढ़कर बस मैं सबसे बात कर लूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। ओके? अच्छा, अब तुम दोनों ये बातें छोड़ो और जाने की तैयारियां शुरू करो। फरहान, मैं चाहती हूँ कि सुंबुल अपनी जिंदगी में बहुत खुशियां देखे। हाँ भाई, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस मैसेजेस भेज रहा था। 1 महीने में सारे शादी के इंतजामात मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। तो अम्मी, ये बात आपको पहले ही सोच लेना चाहिए थी ना। तुम परेशान मत हो, शादी अपने तयशुदा शेड्यूल पर होगी। मैंने बेटा जबान दी है, मैं कोई पीछे थोड़ी हटूंगी। और मैंने कल रात भाईजान को भी फोन कर दिया लाहौर, तुम्हारी शादी का भी बता दिया और साथ में उनसे ये भी कह दिया कि अशमारा को भेज दे मेरे लिए, जरा मेरी हेल्प ही हो जाएगी। क्या इश्मारा को शादी का बता दिया? क्यों, क्या अशमारा को शादी पे नहीं बुलाना? इतनी दोस्ती है तुम्हारी फर्स्ट कजन है। बल्कि हम सारे जो हैं, भाईजान, सितवत, मैं, हम तो सब यही समझते थे तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग को देखकर कि एक दिन तुम दोनों। मॉम प्लीज, आप कहाँ बात को गलत रुख पे ले जा रहे? एक्चुअली वो बात यह है कि मैं जरा तरीके से उसको शादी का बताता ना, मुझे अंदाजा कि वो शादी का सुनते ही उछल गई होगी। एनीवेज, मैं चलता हूँ, आने दें उसे तो बहाना चाहिए होता है मुझसे लड़ने का। इमाद से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर रही हो, अभी भी सोच लो। ये कौन मजाक कर रहा है? नंबर ऑफ कर दिया। वो सच सच बताएं, आप इसकी शादी अपनी पसंद या फिर जबरदस्ती तो नहीं करवा रही ना? क्या हाल
नायला और मैं शॉपिंग जा रहे हैं। ऐसा करना कि खाना जरूर तैयार रख देना, ठीक है? ठीक जी। अच्छा नायला, नायला, क्या हुआ नायला? नायला, क्या हुआ? मेरे बड़े भाई साजिद भाई, साजिद भाई को क्या हुआ? कैंसर डायग्नोज हुआ। साजिद भाई को कैंसर है। नायला, नायला तुम्हें फौरन अमेरिका जाना चाहिए। मेरा भी ये दिल चाह रहा है, लेकिन मैं कैसे जा सकती हूँ? माम की शादी की डेट फिक्स हो गई है। वही अननोन नंबर है। वक्त कम है, जल्दी सोच लो। ये ना हो कि तुम सोच भी ना पाओ और इमाद बारात लेकर पहुंच जाए। Who is this? ये कौन घटिया मजाक करके मुझे टेंशन दे रहा है? ये मजाक ही है या नहीं? नहीं, जरूर मुझे कोई टीज करने के लिए, मगर कोई भी मुझे इस तरह क्यों टीज करेगा? माम की शादी पे अगर तुम हुई और मैं ना हुई तो लोग बातें बनाना शुरू कर देंगे। एक और इशू भी है, मैंने अपनी फैमिली में किसी को नहीं बताया क्या कि अभी ने दूसरी शादी की। मैं ये भी जानती हूँ कि अगर मैं साजिद भाई के पास इस वक्त चली गई तो मेरी मां को यही लगेगा कि मेरी सगी बेटी नहीं है, इसलिए मैं गई। नायला, फिक्र ना करो, जरूर कोई ना कोई हल निकल आएगा। अगर मां मेरा अपना खून होती तो उसकी शादी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें देकर साजिद के पास चली जाती, पर मैं बेबस हूँ। कभी कभार रिश्तों को निभाने के लिए आपको मिटाना पड़ता है। हाँ, एक्चुअली मैंने कॉल इसलिए की थी क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट वाले आ रहे हैं घर पे, तो बस यही मालूम करना था कि तुम लोग घर पे होगे ना? अभी वो एक्चुअली नायला के पास अभी अमेरिका से साजिद भाई का फोन आया है। उन्हें कैंसर डायग्नोज हुआ है। ओह गॉड। नायला, तो ये खबर सुनकर बहुत डिस्टर्ब हो गई होगी। हाँ, तुम बात कर लो उससे। नायला, अभी हाँ अभी नायला, आई एम सो सॉरी। देखो, आई एम श्योर कि तुम अभी बहुत परेशान होगी, मगर प्लीज हौसला रखो। इंशाल्लाह साजिद भाई बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ओके, इंशाल्लाह। और मैं अभी साजिद भाई को अमेरिका कॉल करता हूँ। अगर तुम जाना चाहती हो तो मुझे बताओ, मैं अभी टिकट करवा देता हूँ। अभी मैं कैसे जा सकती हूँ? माम की शादी को बहुत कम दिन रह गए। ये तो है। एनीवेज, तुम हौसला रखो, मैं घर आकर बात करता हूँ तुमसे। ओके? तुम साजिद भाई से जरूर बात कर लेना। डोंट वरी, मैं अभी कॉल करता हूँ। शादी कर ली तो सारी जिंदगी सर पकड़ के बैठी रहोगी। ये ना सोचो कि कौन कह रहा है, ये देखो और समझने की कोशिश करो कि वो क्या कह रहे हैं। बाय द वे, आई एम योर वेल विशर।
ये सुंबुल तो नहीं है, ऐसे भी सुंबुल ऐसे चीप हरकत कभी नहीं करेगी। Mom, are you okay? माँ, साजिद मामू के लिए बहुत दुआ करो। क्यों? क्या हुआ है उन्हें? साजिद भाई को कैंसर। कार्ड बहुत खूबसूरत है बेटा। है ना? हाँ। मुझे अंदाजा था कि आपको कार्ड पसंद आएगा, इसलिए मैंने कार्ड प्रिंट करने का ऑर्डर दे दिया। अरे भाई माम को तो दिखा देते, उससे भी जरा मशवरा ले लेते। हाँ अम्मी आपकी बात तो सही है, लेकिन आपको खुद पता है कि इतना टाइम भी नहीं है। फिर आप कह रही थी आप खुद मैनेज किस तरह से करेंगी, कार्ड्स भी प्रिंट होने, ऊपर से डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो, वक्त तो वाकई बिल्कुल नहीं है। और सुनो, शादी के हवाले से मैंने बहुत सारी शॉपिंग की, लेकर आऊं? हाँ ओके। हाँ ये कार्ड तो दे, मैं शुमारा को व्हाट्सएप पे हूँ। अच्छा माम क्या कह रही हो यार, शादी की डेट आगे करनी होगी? हाउ इज दैट पॉसिबल? तो यार देखो, होटल की बुकिंग्स करा दी हैं, शादी के कार्ड प्रिंट हो गए। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, मुझे बताओ कि शादी की डेट आगे करने की वजह क्या है? एक्चुअली इमाद, मामू की हालत बहुत ज्यादा सीरियस है, शायद माम को अमेरिका जाना पड़ जाए। ओह आई एम वेरी सॉरी टू हियर दैट। एक्चुअली माम, अम्मी ने हमारी शादी इसलिए जल्दी रखी क्योंकि रिश्तेदारों में शादी का एक नया सिलसिला नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो रहा है ना, जो 2 महीने तक चलेगा। देखो इमाद, मॉम ने मेरे लिए बहुत कुर्बानियां दी, बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने मेरे फ्यूचर के लिए, और अगर वो यहाँ रही, वो मेरी शादी पे खुश होने के बजाय मुसलसल डिस्टर्ब रहेंगी, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। प्लीज समझने की कोशिश करो। पर आई थिंक हमारे बड़े इस मसले को बेहतर तरीके से खुद हल कर लेंगे। नाला बहुत मुश्किल मरहले में है, एक तरफ उसकी बेटी की खुशियां तो दूसरी तरफ उसके भाई की सीरियस कंडीशन। नाला ने तो हमेशा रिश्तों को निभाने की कोशिश की है, इसलिए आज भी इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही है। और मुझे लगता है कि कुदरत ने मेरी कुर्बानी कबूल कर ली, मेरी मुश्किल आसान हो गई। अभी भाभी से स्काइप पे बात की है, डॉक्टर साजिद भाई का अभी ऑपरेशन नहीं करे, 20 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, फिर आगे देखते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम सब मिलकर दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह सर्जरी के बगैर ही साजिद भाई की तबीयत ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। वो इमाद की अम्मी की कॉल आई थी। अच्छा ये मसला पहले हल हो गया, पता नहीं मैं जाके क्या कहती हूँ उनको। वैसे बीमारी की जंग इंसान को सबसे पहले अपने आप से लड़नी पड़ती है। मैंने कल बात की थी साजिद भाई से, तो मुझे उनकी विल पावर से फील हुआ कि वो अपनी बीमारी को शिकस्त दे देंगे। अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू फॉर कॉलिंग साजिद भाई। आई एम सो हैप्पी। डोंट वरी, he'll be okay. सारे मैसेजेस। इतनी बेखबरी अच्छी नहीं माम साहिबा। उठो, आंखें खोलो और अच्छी तरह सोच लो
कि किससे शादी करने जा रही है। वो लाइफ पार्टनर बनने के काबिल है या नहीं। मुझे अब इस अननोन नंबर वाले के खिलाफ कोई स्टेप उठाना होगा। इमाद, पता है तुम्हारी शक्ल से क्या लग रहा है? ऐसे जैसे तुम्हारी शादी गन पॉइंट पे करवाई जा रही है। तो सच सच बताएं, आप इसकी शादी अपनी पसंद या फिर जबरदस्ती तो नहीं करवा रही ना? तुम तो जानती हो इश्मारा, इमाद की पसंद के आगे मैं अपनी हर खुशी को बेमायने कर देती हूँ। और तुम क्या सोच रही थी कि मैं तुम्हें अपनी शादी पर नाचते हुए नजर आऊंगी? अच्छा, अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। गाड़ी साइड पे लगा। गाड़ी साइड पे लगाओ। गाड़ी साइड पे करो। गाड़ी रोको इमाद। ओए, अब कहाँ जा रही हो? What are you doing? तू क्या कर रही है? पता नहीं, ये लड़की भी पागल है। कम आउट इमाद। Come out? कम आउट। आओ। उतर जाओ ना, सुन लो उसकी बात। इश्मारा, आखिर तुम क्या चाह रही हो यार? अब तुम गाड़ी में बैठोगे या रिक्शे में आना पसंद करोगे? तो बैठो। थैंक यू। गाड़ी चला लेती हो ना? चला लेती हूँ। सीट बेल्ट पहन लो। हाँ, शाबाश। अब सबसे पहले मुझे ये बताएं, माहम का घर किस तरफ है? क्या? माम का घर? नहीं, हम माम के घर नहीं जा सकते। सॉरी, इट्स नॉट पॉसिबल। तुम ना गोली मार दो अपने पॉसिबल या इम्पॉसिबल को। फौरन मुझे बता रहे हो या माम को कॉल करके पूछो? यार क्या पागलपन है इश्मारा? मैं गाड़ी चला रही हूँ। अच्छा, एक सेकंड यार, बता दो उसको एड्रेस। गो स्ट्रेट। गुड बॉय। अरे वाह इमाद, बड़ा हाथ मारा तुमने। इश्मारा प्लीज तुम अपनी जुबान को कंट्रोल करो यार। ये बताओ तुम्हारे पास माम का नंबर कहाँ से आया? माम का नंबर?